नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों। बंगाल चुनाव को लेकर लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं। इसी बीच बंगाल के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, मतलब खत्म हो चुका है, उसके बाद भी बंगाल के अंदर जो राजनीति है वो इतनी गर्म हो चुकी है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। अब यही लग रहा है कि जो राजनीति गर्म हुई है, ये विधानसभा चुनाव के बाद कौन सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, इसके बाद ही ये शांत होगी। देखिए, आपको कुछ बड़ी खबरें पहले बताते हैं, जिन खबरों पर आज हम प्राइम टाइम पर चर्चा करेंगे। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है प्राइम टाइम। आप सब जानेंगे कि इस प्राइम टाइम में क्या क्या जानेंगे। आइए आपको पहले कुछ हेडलाइंस बताते हैं। देखिए, कहीं नाम गड़बड़ तो कहीं उम्र। बाप बेटे की उम्र में 15 साल का फासला। बंगाल में यह कैसा झोल, एसआईआर ने खोल दी पोल। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट खतरे में। एसआईआर में कटे 44,000 नाम। पूरे बंगाल में 58 लाख लिस्ट से बाहर। पश्चिम बंगाल एसआईआर में कितने वोटर्स के नाम कटेंगे, कितने मरे, कितने गायब, आपको हम 10 पॉइंट्स में ये भी बताएंगे पूरा एसआईआर का क्या। और वहीं ममता बनर्जी ने नहीं भरा एसआईआर फॉर्म। बंगाल सीएम बोली, इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर। और मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल क्राइम में धकेलने के अलावा और क्या किया, हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी से ये पूछा जबरदस्त सवाल। वही मस्जिद, मुसलमान और ओवैसी का कॉकटेल। हुमायूं कबीर किंग मेकर बने तो बीजेपी बनेगी बंगाल का बॉस। तो आइए इन खबरों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा झोल जो देखने को मिला है। वो झोल ये है कि कहीं नाम गड़बड़ तो कहीं उम्र। आइए इस खबर को विस्तार से हम अब जानते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उससे पहले ही बंगाल में एक बड़ा झोल सामने आया है। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 1 करोड़ से ज्यादा नामों की फिर से जांच करने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला देश भर में चल रही एसआईआर यानी विशेष परीक्षण प्रक्रिया के दौरान रहस्यमयी डेटा सामने आने के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र उनके पिता की उम्र से अधिक है। कुछ पोते की उम्र दादा से अधिक है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा नामों की फिर से जांच करनी पड़ सकती है। कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष सघन परीक्षण अभियान में 85 लाख वोटरों के पिता के नाम में गड़बड़ी पाई गई है। वही सूत्रों का कहना है कि पिता के नाम में गड़बड़ी की वजह से दोबारा जांच जरूरी है। कुछ मामलों में पाया गया कि करीब 13.5 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में एक ही व्यक्ति का नाम पिता और मां दोनों के रूप में दर्ज है, यानी 13.5 लाख वोटरों के माता पिता का नाम सेम ही है। वहीं बताया कि कुछ परिवारों में एक सदस्य के पिता का नाम गलती से दूसरे सदस्य की मां के कॉलम में दर्ज हो गया है। इसके अलावा 11,95,230 वोटर्स के रिकॉर्ड में पिता की उम्र बेटे से सिर्फ 15 साल ज्यादा है, जबकि 3,29,152 वोटर्स के रिकॉर्ड में दादा की उम्र पोते से 40 साल से भी कम है। कम से कम 24,21,133 मामलों में एक ही व्यक्ति के 6 या उससे ज्यादा बच्चे दर्ज हैं। यह पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण है। यह रहस्यमयी डेटा क्रॉस चेकिंग के दौरान ही आया है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसने सबको चौंका दिया है। आयोग ने एसआईआर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला। राज्य की वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से आ रही है। वहां भी
हजारों की तादाद में वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने मृतक, शिफ्ट हो चुके और फर्जी वोटर्स की पहचान कर यह कार्रवाई की है। इस सफाई से बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ बंगाल की नहीं, छोटे विधानसभा क्षेत्र की नहीं, बल्कि वीवीआईपी सीटों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनमें से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए, इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा वीवीआईपी सीटों का है, जहां सीएम ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से लगभग 44,787 वोटर्स के नाम हटाए जाने की संभावना है। एक विधानसभा सीट से इतने नाम कटना हार जीत का अंतर तय कर सकता है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में भी आयोग का डंडा खूब चला है। वहां से 10,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये वही सीटें हैं जहां एक एक वोट के लिए जबरदस्त मारामारी होती है, खून बहते हैं। ऐसे में अगर हजारों नाम का कटना सामने आएगा तो पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए ये काफी है। आपको अब कुछ आंकड़े बताते हैं। उन आंकड़ों के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप कई सवाल दागेंगे। आखिर 12 लाख वोटर्स कहां गायब हो गए? चुनाव आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पूरे बंगाल में 24,19,000 ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी लिस्ट में चल रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह आई कि 12,10,000 से ज्यादा वोटर्स का अता पता ही नहीं है, वे अनट्रेस्ड कैटेगरी में, यानी ये लोग अपने पते पर मौजूद नहीं है। सवाल उठता है, क्या ये घोस्ट वोटर्स थे, चुनाव के समय अचानक प्रकट हो जाते थे? इसके अलावा करीब 19,92,000 लोगों ने अपना पता बदल लिया है, इसलिए उनका नाम पुरानी जगह से हटाया गया है। तो आपको अब हम बताते हैं कि 10 पॉइंट्स क्या क्या है जो बंगाल का पूरा एसआईआर समझने के लिए काफी है। देखिए, जो पहला पॉइंट से आप समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। पश्चिम बंगाल के ड्रॉप्ड चुनावी रोल से लगभग 58,17,851 वोटर्स को बाहर किया जा सकता है। और वहीं दूसरा पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम से 10,000 से अधिक वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 24,19,158 मतदाता मृत्यु पाए गए हैं। और पांचवा है कि बंगाल में 12,10,434 वोटर्स का पता ही नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो लोग हैं कौन, चुनाव के समय कहां प्रकट हो जाते हैं, पता ही नहीं चला। छठा, पता परिवर्तन मतलब एड्रेस चेंज। कुल 19,92,816 वोटर्स ने अपना पता बदल लिया है। सातवां पॉइंट है कि 1,37,747 ऐसे वोटर्स के नाम जो एक से अधिक स्थानों पर चुनावी रोल में थे, उन्हें केवल एक ही स्थान पर रखा गया है और अन्य जगहों से हटा दिया गया है। आठवां पॉइंट है कि 57,696 व्यक्तियों को अन्य श्रेणी में रखा गया है और उन्हें हटाया जाना है। आयोग का दावा है कि ये मुख्य रूप से फर्जी वोटर्स है। नौवां पॉइंट है कि जिलेवार संभावित वोटर्स के नाम कटने के आंकड़े आपको बता देता हूं कि कौन से जिले में, पश्चिम बंगाल के किस जिले में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। आइए आपको ये डिटेल हम बताते हैं। देखिए, दक्षिण 24 परगना से 8 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं उत्तर 24 परगना से 7,92,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। हावड़ा से 4,47,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। उत्तरी कोलकाता से 3,90,000 वोटर्स का नाम कटा है। वहीं दक्षिणी कोलकाता से 2,16,000। वहीं दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक संख्या में नाम हटाए जाने की संभावना है। और वहीं सूत्रों का कहना है
कि सीमावर्ती जिलों में भारी संख्या में नाम हटाए जाने की आशंका है। आपको और भी रोचक फैक्ट में बता रहा हूं, इस फैक्ट को बड़े ध्यान से सुनना आपको। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान में कई झोल सामने आए हैं। 2002 की मतदाता सूची की जांच में यह बात सामने आई है। आपको बताते चलें कि 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज करीब 85 लाख वोटर्स के पिता के नाम में त्रुटियां पाई गई हैं, जबकि 13.5 लाख वोटर्स के माता पिता का एक ही नाम है। और ऐसे बड़े झोल सामने आ रहे हैं। अब वही मैं आपको ले चलता हूं पश्चिम बंगाल की राजनीति की उस ओर जहां राजनीति गर्म हो गई है, और यह है भारतपुर से विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। अब एक नए राजनीतिक मोर्चे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने के बाद कबीर ने खुलकर पलटवार किया है और दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में वह किंग मेकर की भूमिका बनकर उभरेंगे। ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने पर कबीर ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान वे इसका सही जवाब देंगे। निलंबन पर उन्होंने सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान उन्होंने 12 दिसंबर 2024 को कर दिया था, मतलब 12 दिसंबर 2024 को ही कर दिया था, तब किसी टीएमसी नेता ने ऐतराज क्यों नहीं किया। कबीर ने उन आरोपों को खारिज किया कि वे सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ पार्टियां मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को गुमराह करती हैं, लेकिन मेरा दल दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने टीएमसी पर मुसलमानों का केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, टीएमसी ने हमारे लड़कों को क्राइम में ढकेलने के अलावा और क्या किया है, उनका क्या विकास किया, उन्हें कौन सी नौकरी दी है, ममता बनर्जी ये बताएं। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों मेरे दुश्मन, कोई मित्र नहीं है। कबीर ने साफ कहा कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही उनके दुश्मन हैं। वे इन दलों को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनका दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिनमें 80 से 90 सीटें अल्पसंख्यक बाहुल और शेष हिंदू बाहुल होगी। उन्होंने अपने दल को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा, यह दल बंगाल के 11.5 करोड़ लोगों की आवाज बनेगा। कबीर का दावा है कि वर्तमान राजनीति में वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर कांग्रेस सीपीएम ने साथ दिया तो बंगाल की सत्ता में बैठेंगे। अब आपको बताते हैं समीकरणों में, आपको एक समीकरण बताते हैं कि टीएमसी और भाजपा किसी भी हालत में, आपको बता रहे हैं कि टीएमसी और भाजपा किसी भी हालत में बहुमत के आंकड़े 148 तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं स्वयं किंग मेकर की भूमिका निभाऊंगा। और इसके बाद आपको बताते हैं कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई। टीएमसी के नेता ने कहा, हुमायूं कबीर कितना भी जोर लगा लें, कुछ भी समीकरण कर लें, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको बताते चले कि मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। यह अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद जैसी होगी, जिसे तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर बना रहे हैं। वहीं भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 12 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनकी पार्टी एआईएम से गठबंधन करेगी। और वही कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनिंदा 135 सीटों पर लड़ेगी और 26 के चुनाव में किंग मेकर बनेगी। अब आपको बताते हैं, अब आपको अगली खबर बताते हैं। जो अगली खबर होने वाली है बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगर हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में आते हैं, एआईएम या सीपीआईएम कांग्रेस साथ गठबंधन करते हैं, तो फायदा किसका होगा आपको ये भी बताते हैं। देखिए, अगर ये गठबंधन होता तो फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, क्योंकि मुसलमान वोट कभी बीजेपी को नहीं देते। मुसलमान एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट देते हैं और वही टीएमसी का जीत का कारण बनता है। और यही कारण है
अगर मुसलमानों के वोट बटेंगे, मतलब कुछ वोट टीएमसी को जाएगा तो कुछ एआईएम को जाएगा और हुमायूं कबीर की पार्टी को जाएगा, मतलब हुमायूं कबीर और एआईएम गठबंधन करेंगे, तब मुसलमानों के वोट दो जगह जाएंगे। लेकिन अगर हिंदुओं के वोट सिर्फ भाजपा की तरफ चले गए तो राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। और यही बंगाल के चुनाव में होने वाला है। और एसआईआर प्रक्रिया ने बंगाल की चुनाव का जो समीकरण है जिस तरीके से साफ किया है, इससे हम कह सकते हैं कि 26 का चुनाव जो होने वाला है, हुमायूं कबीर सच में अगर किंग मेकर बन गए तो बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर बन जाएगी। दोस्तों बने रहिए आप प्राइम टाइम में, क्योंकि हर रात 9 बजे हिमांशु जर्नलिस्ट आपको प्राइम टाइम में, मतलब आपको प्राइम टाइम में हर एक खबर बताएंगे जो बंगाल की राजनीति से जुड़ी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।